कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवेद की रिपोर्ट के मुताबिक कायदाबाद पुलिस की जानिब से दबंग कार्रवाइयाँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई। मुजरिमों को गिरफ्तार करके 2 प्लास्टिक हैंडल पिस्तौल बरामद किए गए। एसएचओ कायदाबाद अमीन कोसे की सरबराही में एएसआई मोहम्मद शफीक ने पुलिस पार्टी के हमरा दौरान गश्त जासूसी से इत्तला मिली के 3 मुलजिम मौलादात कब्रिस्तान शेरपाक ग्राउंड लांडी मलिक कराची में छीनने की वारदात के लिए मौजूद हैं, जिस पर कायदाबाद पुलिस पार्टी के हमरा मज़कूरा मुकाम पर पहुंच गया और छापा मारा। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार हो गया। इलाका मकीनों ने एसएचओ कायदाबाद अमीन कोसो को खराज तहसीन पेश किया। कराची से हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े सनअती शहर कराची के सब वारिस, लेकिन कराची का सिर्फ अल्लाह ही वारिस। तफसीलात के मुताबिक कोरंगी नंबर 5 के सीवरेज के नालों के पानी बाहर, जिसकी वजह से कोई भी सीवरेज के गंदे पानी की वजह से रोड ब्लॉक और बीमारियां फैल रही हैं, जो इदारों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मुताल्लिका इदारों से नोटिस लेने की इल्तिजा है ताकि लोग बीमारियों से बच सके। कराची से हमारे नुमाइंदा गुलशन आरा की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके आजम बस्ती सुपर रोड पर सीवरेज के नाले खुले हुए हैं, जिसके बावजूद भी लोग अपने कारोबार जारी रखे हुए हैं। गटर के नालों की बदबू की वजह से राह चलती आवाम और कारोबारी तबके सख्त अजियत का शिकार। मुतालिका इदारों और नुमाइंदों से एक्शन लेने की इल्तिजा, ताकि खुले हुए नालों की वजह से कोई हादसा रोनुमा ना हो सके। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदा बशारत अली की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जामा मदरसे का नौजवान तालिब इल्म शदीद जख्मी, जैसे तशवीशनाक हालत में शेखपुरा से लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद असलम, जो कि जामा मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से मोटरसाइकिल पर आते हुए शाहकोट मारने वाले के मकाम पर मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादम, मदरसे का तालिब इल्म शदीद जख्मी। वालिदैन व अजीज़ो क़ारिब गम से निढाल, अवाम से दुआ की अपील। इस गम की घड़ी में मोहम्मद बिलाल की फैमिली के साथ हरपल न्यूज़ पेश। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट मलिर एक्सप्रेस वे का काम दिन रात जारी है। तफसीलात के मुताबिक कयूमाबाद से लेकर काटोर पुल सुपर हाईवे तक इस प्रोजेक्ट को तामीर होने में 3 साल का अरसा दरकार है, जिसका काम हेवी मशीनरी के साथ डे एंड नाइट जारी। इस मेगा प्रोजेक्ट में जहां आवाम का सफर सिमट जाएगा और प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक सरमायादारों इन्वेस्टर्स की चांदी हो जाएगी, वहाँ लोकल जमींदार जिनकी आबाई ज़मीनों को और रिहायशी इलाकों को चीरता हुआ मलिर के सरसब्ज़ बागात को उजाड़ता हुआ ये प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से इलाका थाना मलका हांस में फायरिंग से 3 भाइयों के कत्ल का मामला। गांव 72D में खोकर बरादरी और बलोच बरादरी में दरीना दुश्मनी और मुकदमाबाजी चल रही थी। मकतूलीन इरशाद तनवीर और मुमताज़ फसरान खैजर हयात अकवाम खोकर बसूरी मोटरसाइकिल 72D से पाकपतन आ रहे थे कि मुखालिफिन ने पुल जमाल गोट पर 3 भाइयों को फायरिंग से कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस क्राइम सीन यूनिट पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़। पुलिस ने मकतूलीन की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर ने वक़्फ़ा को फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल और SHO और थाना मलका हांस की सरबराही में टीम को तश्कील दे दी। वक़्फ़ा में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।